आईसीसी की पाकिस्तान को बनाने की कोशिशें तेज। पाकिस्तान को भारत से मैच खिलाने के जतन। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि यह फैसला वजीर आजम करेंगे कि भारत से मैच खेलना है या नहीं। मोहसिन नकवी की वजीर आजम से 1-2 रोज़ में दोबारा मुलाकात मुतवक्के। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कदाफी स्टेडियम में 4 घंटे तक मुलाकात के बाद डिनर ब्रेक। खाने के बाद फिर बातचीत। मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की कोशिश। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी शरीक। क्या T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होगा? दुनिया क्रिकेट की नजरें अहम मुलाकात पर। ज़राए का कहना है कि मुलाकात का एजेंडा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ राउंड मैच खेलने पर आमादा करना है। पाकिस्तान बांग्लादेश से इजहार एकजहती के तौर पर वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने का ऐलान कर चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में बांग्लादेश की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, जो आईसीसी ने मुस्तरद करके बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया था। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच न होने से आईसीसी को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अमाराती क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी से T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक अमाराती क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने पीसीबी हुकाम से रब्ता करके नजरसानी की दरख्वास्त की। कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करे। इससे कबल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी पीसीबी से भारत के साथ मैच ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर चुका है। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसमें शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। बसंत के आखिरी पेशे लड़ाने वालों को मिली एक और खुशखबरी। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। शहर भर में बसंत फेस्टिवल की रंगीनियां अपने उरूज पर। लोग पतंगें काट काट कर थक गए, लेकिन हरीफों की पतंगें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पतंगें आज की रात और उड़ेंगी। बो काटा के नारे अभी मजीद लगेंगे। छतों पर रौनकें सजी रहेंगी। लाहौर में कामयाब फेस्टिवल के बाद वज़ीर आला पंजाब का सूबे के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बसंत तकरीबात का वक्त बढ़ाने का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। जश्न, इत्तेहाद और खुशियां देखी जो 25 साल बाद लौटी हैं। लाहौर के अवाम ने तमाम हिफाजती SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की। गैर मुल्की सफ़ीर भी बसंत की खुशियों में भरपूर अंदाज में शरीक। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंची। बसंत की मुनासबत से लिबास पहना, फूलों के गजरे पहने, पतंग उड़ाई, ढोल बजाया, बसंत का पूरा मजा लिया। सूबाई वज़रा ने मेज़बानी की। मरियम औरंगज़ेब ने पतंग उड़ाना सिखाई। नेटली बेकर ने बसंत की इजाज़त देने पर पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ बसंत मनाने अंदरून लाहौर आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। कहीं मौसीकी, कहीं जश्न, कहीं खाबे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब बसंत के रंग में रंग गए। पतंगे लिए छतों पर चले आए। सुर और संगीत की महफिलें सजीं। ढोल की थाप पर झूम झूम कर रक्स किया। शाम ढले, लाहौर की फ़िज़ा मज़ेदार खानों की खुशबू से महक उठी। बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज़ ने भी अपने बच्चों के हमरा जुमे के रोज़ बसंत मनाई। बसंत का एहतमाम उनके दोस्त के घर की छत पर किया गया। शाहरेज़ ने कहा कि वो पतंगबाजी करते थे, अपने बच्चों को बसंत दिखाने गए थे।
8 फरवरी को जला दो गिरा दो की कॉल थी, मगर इस माइंडसेट को नाकाम बना दिया। नौजवान नस्ल और अवाम ने कॉल को मुस्तरद किया। लाहौर और पाकिस्तान की फतह हुई है। हम अगले साल इससे ज़्यादा भरपूर बसंत देखेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने बसंत के हवाले से मुश्किल फैसले पर अमल कराया। लाहौर में डोर और पतंग बनाने वाला रजिस्टर्ड था। 14 लाख मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड्स लगाए गए। 512 बसों के जरिए शहरियों को मुफ्त सर्विस फराहम की गई। 3 दिनों में 20 लाख लोगों ने इस ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया। 10 लाख गाड़ियाँ पंजाब में दाखिल हुई हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने वज़ीर आला के विजन के मुताबिक कमाल कर दिखाया। बसंत के तीसरे और आखिरी रोज़ अमन की शमें फ़िज़ाओं में छोड़ी गईं। सूबाई वज़ीर उज़्मा बुखारी ने कहा कि उम्मीद की ये शमें आइंदा बरस बसंत की खुशियाँ फिर लाएंगी। लाहौरियों ने SOPs पर अमल दरामद करके अपने त्यौहार और विरसे का खुद तहफ़्फ़ुज़ किया है। मरियम नवाज शरीफ लाहौर और पंजाब की खुशियों की मुहाफ़िज़ हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ सितारों का बसंत की वापसी का वालिहाना इस्तकबाल। सबा कमर, सजल अली, सोनिया हुसैन, यशमा गिल और महमूद असलम समेत नामवर फनकारों ने खूब रंग जमाया। सबूर और अली अंसारी, सना और शुएब मलिक समेत मारूफ जोड़ियां छतों पर पतंग उड़ाती नजर आईं। अदनान सिद्दीकी, मुहिब मिर्ज़ा और यासिर हुसैन समेत दीगर फनकार भी कराची से खुसूसी तौर पर बसंत मनाने लाहौर पहुँचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम खुद ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ की कॉल बुरी तरह मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अवाम की खुशहाली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एजेंडा है। 8 फरवरी की हड़ताल पर किसी ने कार नहीं धरा। इन लोगों का बयानिया दफन हो चुका है। सूबे के लोग अमन और रोज़गार चाहते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको एक बात करना होगी, एक पेज पर आना होगा। अमीर मकाम ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी ने लोगों का जहन बदल दिया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के दिलेराना फैसलों ने दुश्मन को शिकस्त दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल की कॉल। पेशावर में यकातूत और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई बाजार और दुकानें खुली रहीं, बाज़ दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें बंद करना मसाइल का हल नहीं। हाजी कैंप ट्रांसपोर्ट अड्डे में गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मामूल के मुताबिक जारी रही। बनू और महमद में जुज़वी हड़ताल। हंगू में बाजार खुले रहे। सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान ने कहा, हड़ताल आइन और कानून की फतह है। रावलपिंडी में बाजार खुले रहे, ट्रैफिक चलता रहा। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जल्द से जुलूस, धरने, रैलियों और मोटरसाइकिलों की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस और रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस बंद रही। गुजरांवाला और मियांबाली में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। ताजिरों ने कहा कि उनका हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल हड़ताल रही। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हश्त नगरी से चौक यादगार तक रैली। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कारकुनों से खिताब में कहा कि बदकिस्मती से मौजूदा वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। ताजरों ने दुकानें अपनी मर्जी से बंद की। सियासी केसेस ख़त्म करें, शफाफ इंतखाबात कराएं, वरना अवाम आपसे मज़ीद दूर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जल्द एहतजाज की कॉल दी जाएगी। चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो और यहाँ सरमायाकारी हो। दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं, इदारों के साथ खड़े हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में जाली मैंडेट के ज़रिए जाली हुकूमत बनाई गई। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत के साथ मजाक है। आप शफाफ तरीके से हुकूमत बना लें, हम ज़रूर कबूल करेंगे। इस्लामाबाद में JUI के यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारे दोस्त मुल्क ने आलमी तिजारत के लिए पाकिस्तान को चुना। हमें शिकायत थी कि PTI हुकूमत में CPEC मनसूबा रोका गया। मौजूदा हुकूमत में भी एक ईंट का इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में कारोबार ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तानियों की मेहनत और सरमाया बाहर जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करते। उनकी रविश में इंतहा पसंदी नहीं है, एतदाल और दलील है। 8 फरवरी के नताइज माशी और सिक्योरिटी नाकामी की शक्ल में सामने आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर जाकर गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत।
IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी हमरा थे। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहल खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। शहीद के वालिद का कहना था कि बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है, वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क़बाइली माहिदीन और मशरान से भी मुलाकात की। क़बाइली माहिदीन और मशरान का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इस्लामाबाद की मस्जिद में शहीद होने वालों में से ज़्यादातर तालिब इल्म थे। पूरा मुल्क सोग और गम की कैफियत में है। इस्लामाबाद पुलिस और वज़ारत दाखिला जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा कि आइन कहता है कि अवाम हुकूमत मुंतखब करें, पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर हर इक़दाम की मजम्मत करते हैं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इल्ज़ाम लगाया कि इतवार को तमाम शहरों में ज़बरदस्ती बाजार खुलवाए गए। पुलिस ने उनका रास्ता रोका, लेकिन वो पुरअमन तरीके से आए और वो इस जबर की मजम्मत करते हैं। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $20 अरब के 10 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद का अदा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में आलमी बैंक की MD से मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और आलमी बैंक के तरक्याती फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तवानाई, तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। कर्ज के बदले तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत की गई। आलमी बैंक ने मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद बेहतर बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी फैसल बिन फाजिल इब्राहीम से भी मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानी टैलेंट से इस्तेफ़ादा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 फरवरी को जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 16 और 17 फरवरी को वियना का दौरा भी करेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 मुल्कों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुका है। कई मुल्क पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों समेत दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए हमें बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। आइंदा पाकिस्तानी मैशत में हमारी दिफाई सलाहियत का बड़ा किरदार होगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में शरीक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा है कि 2013 में अवाम ने 4 सियासी जमातों को हुक्मरानी का मौका दिया। हमने PTI को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का मौका दिया। PTI ने सुनी सुनाई बातों पर 114 दिन धरना दिया। आज किस बात का गिला कर रहे हैं? जो आपने किया इसका अंजाम यही होना था। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है कि हर फर्द की आवाज़ सुनी जाए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क्यानी ने कहा पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी अफ़गानिस्तान से नतीजा खेज़ बातचीत के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्बत देर पा इक़दाम करना होंगे। खदशा है कि इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर खर्च हो रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने कहा कि ख़वातीन को बराबरी की सतह पर हकूक़ मिलने चाहिए। पार्लियामेंट के ख़वातीन के लिए बने क़वानीन पर अमल किया जा रहा है। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा अजहर और फ़हीम खान को हिरासत में ले लिया गया। दोनों रहनुमाओं को कोरंगी से हिरासत में लिया गया। हलीम आदिल शेख की मजम्मत। कहा राजा अजहर और फ़हीम खान की गिरफ्तारी आइन और कानून की तौहीन है। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर से हिरासत में लिए गए जमात इस्लामी के जिम्मेदारों और कारकुनों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद जमात इस्लामी कराची के कायम मकाम अमीर मुस्लिम परवेज़ ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत दस्तूर और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। इससे पहले पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक को हिरासत में लिया था। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था।
कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इब्राहिम हैदरी का इस्तीफ़ा वायरल। इंस्पेक्टर फरीद खान ने इस्तीफ़ा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जोन 2 के नाम लिखा। आला अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। आईजी सिंध का नोटिस, एडिशनल आईजी कराची को तहकीकात का हुक्म। इंस्पेक्टर फरीद से मुलाकात करके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। इंस्पेक्टर फरीद ने इस्तीफ़े में लिखा कि तफ्तीशी अफसर को वसाइल की कमी और बदसलूकी समेत मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मामूली मफादात के लिए जलील किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन अफसर मामलात संभालता है लेकिन आला अफसरान रुकावट बन जाते हैं। शोकाज नोटिस, संगीन सज़ाओं और मुलाजमत से बरतरफी की धमकियाँ दी जाती हैं। गुजरावाला में 2 साला बच्चा सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या कामुनकी के इलाके अब्दुल्ला रोड पर पेश आया, जहां बच्चा घर के बाहर खेलते हुए सीवरेज लाइन में गिरा। बहावलनगर में 3 साल का बच्चा गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार को बसंत के दौरान 3 बच्चे गर्दन पर डोर फिरने और 2 अफराद छतों से गिरकर जख्मी हो गए। 5 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। जापान में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतख़ाबात में हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। इत्तेहादी जमातों के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 323 तक पहुँच गईं। सनाए था कि एची के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात। 2/3 अक्सरियत के बाद कानून साजी में आसानी मुतवक्के। ईरान की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 साल कैद की सज़ा सुना दी। नरगिस मोहम्मदी को जराइम की मनसूबाबंदी और मिली भगत के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। नरगिस पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने की पाबंदी भी लगाई गई है। 53 बरस की नरगिस मोहम्मदी कई सालों से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर ईरान में कैद की सज़ा भुगत रही हैं। नरगिस ईरान में सज़ाए मौत और ख़वातीन के लिबास से मुतालिक सख्त क़वानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही हैं। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। रैले में गाड़ी बह गई। 4 अफराद जाँ बहक, 1 लापता। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। 1 हफ्ते से जारी बारिशें अगले 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म। तालीम, सेहत, कराची, ख़वातीन, उर्दू ज़बान, गुलकारी, शायरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग सेशंस हुए। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ पाकिस्तानी ड्रामे पर सेशन में अदाकार अहमद अली अकबर, अली खान और अदाकारा जाले सरहदी ने इज़हार ख्याल किया। उभरती हुई दुनिया में मीडिया के मौजू पर भी सेशन हुआ। नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ, जहरा निगार, असगर नदीम सैयद, इकराम सहगल और शर्मीन उबैद शनाई समेत मुताद्दिद शख्सियात मेले का हिस्सा बनी। गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी मेले में शिरकत की। ICC T20 वर्ल्ड कप में नेपाल की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस। सिर्फ 4 रन से शिकस्त हुई। मैच में इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम आखिरी ओवर में 6 विकेटों पर 180 रन बनाने में कामयाब रही। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया। मैच में श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट पर 163 रन बनाए। आयरिश टीम आखिरी ओवर में 143 रन बनाकर आउट हुई। एक और मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। SSU सिंध पुलिस की स्वाट टीम की यरगमालियों को बाजियाब कराने के मुकाबले में भारतीय टीम पर वाज़ेह बरतरी। सिंध पुलिस की टीम ने यरगमालियों को 1 मिनट 15 सेकंड जबकि भारतीय टीम ने 1 मिनट 23 सेकंड में बाजियाब कराया। मुकाबले में पाकिस्तान की SSU और पंजाब पुलिस समेत 52 ममालिक की 118 स्वाट टीमें शरीक। दुबई पुलिस के ज़ेर एहतमाम UAE स्वाट चैलेंज 2026 11 फरवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली गेट लाहौर में वसंत फेस्टिवल की रौनक उरूज पर। मारूफ गुलकारा फरीहा परवेज की तवील अरसे बाद वापसी। गानों से महफिल गरमा दी। मुल्की और गैर मुल्की हाजरीन झूम उठे। वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने भी फरीहा परवेज के साथ मिलकर गाना गाया। और बसंत पर जियो की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुलकारा शाजिया मंजूर ने अपने मशहूर गाने गाकर महफिल लूट ली। शुरका भी गाने के बोल पर झूम उठे। शाजिया मंजूर की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बना दिया।